श्री नीलध्वज जी। नीलध्वज जी ये महिष्मती नगरी के राजा थे। यह महिष्मती नगरी बड़ी प्राचीन है, वैदिक है। इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। श्री युधिष्ठिर जी महाराज के याज्ञिक अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास ये संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने याज्ञिक अश्व को पकड़कर महिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा ले। यह चरित्र महाभारत में है। हम लोग आजकल महाभारत का सेवन कर रहे हैं। पुत्र प्रवीर ने याज्ञिक अश्व को पकड़कर महिष्मती नगरी तो भेज दिया था। बात पक्की है, नीलध्वज जी के पुत्र हैं ये। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सके। तब इनके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। तब ये अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठ करके पांडव सेना पर छोड़ दिए। क्योंकि नीलध्वज जी के जो जमाता है वो अग्निदेव है। इनकी एक कन्या थी स्वाहा, जो भगवान अग्निदेव से ब्याही थी। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो किया, लेकिन अग्निदेव शांत नहीं हुए। तब अर्जुन ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। नारायण शास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देख अग्निदेव शांत हो गए। और अर्जुन के ये पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी महान कृपा रही महाराज, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किए थे, तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं। इतना बड़ा युद्ध भी मैंने जीत लिया है। आपकी मुझ पे अग्निदेव हमेशा कृपा रही है, लेकिन आज आपकी कृपा मुझ पर क्यों इतनी कम रही? आज आपका मेरे प्रति सौहार्द व्यवहार क्यों नहीं आया? आज आप मेरे विरुद्ध अधिक अधिक उद्दीप्त होते जा रहे थे, क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारे हो गए हैं। बताइए तो सही, मैं कर ही क्या सकता हूं? इस कथा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सारे देवता हमारे अनुमोदन करते हैं जब हम शुद्ध श्री कृष्ण भक्ति करते हैं। ये आज की कथा का शीर्षक भी है। साधक जब शुद्ध श्री कृष्ण भक्ति करता है तो समस्त देवता देवियां पूरी प्रकृति साधक का अनुमोदन करता है। लेकिन जैसे ही अनन्य आश्रय हटता है तो यही देवता प्रतिकूल हो जाते हैं। अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, यह बड़ा हास्यपद है। क्योंकि कोई सभी कर्म करते हैं हम लोग, तो वह कर्म के 2 हेतु होते हैं, भगवान की प्रसन्नता और अपनी शुद्धता, अपना मार्जन। लेकिन भगवान अग्निदेव ने क्या कहा? यद्यपि अग्निदेव के मुख से ही परमात्मा को सब
भोजन मिलता है, यज्ञ में अग्निदेव ही प्रमुख है। लेकिन अग्निदेव ने जो सुंदर बात कही, ऐसी किसी देवता ने भी अपने किसी भक्त को कहा नहीं। जो बात अग्निदेव ने महाराज अर्जुन जी से कही, वह तो कभी किसी ने कही नहीं। हर देवी देवता अपने को पुजवाते हैं, अपने भक्त के लिए कुछ भी ऐसा विशेष ज्ञान नहीं देते, लेकिन अग्निदेव ने जो अर्जुन को जो बोध कराया, ऐसा बोध तो कोई देवता करा नहीं पाया कभी किसी भक्त को। अग्निदेव ने कहा, हे अर्जुन, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो और उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। महाभारत की यह कथा बड़ी दुर्लभ और दिव्य है। नीलध्वज जी के इस चरित्र में ये श्लोक आता है। अग्निदेव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बिना यज्ञ उनको पवित्र नहीं कर सकता, कोई देवता उनको पवित्र नहीं कर सकता, कोई मंत्र उनको पवित्र नहीं कर सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है पांडवों कि तुमको पवित्र कर दे, तुम्हारी चेतना का विकास कर दे, आदि आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। आहा, अग्निदेव कह रहे हैं अर्जुन से, अरे पांडवों, अरे धनंजय, ऐसा लगता है परमात्मा श्री कृष्ण में तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दूते हो? ये महाभारत का श्लोक है। अरे पांडवों, तुम तो क्षीर सागर में डूबे हो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हो और उनकी दूध में डूबे हो, और यज्ञ कर रहे हो, ये तो बकरी को दूना हुआ। भगवान हरि का चिंतन, भगवान हरि का कीर्तन, भगवान हरि की तुष्टि से जितनी जल्दी इंसान पवित्र होता है, संसार में कोई भी क्रिया से तब से वो पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन हम साधक कैसे हैं? हम साधक ऐसे हैं कि सब भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी और के बहकावे में आके लोकाचरण क्यों जया किशोरी, लोकाचरण को देखते हुए अन्य दूसरे साधन भी करते रहते हैं। अरे ये भी कर लो तो इससे जल्दी से ये वाला काम हो जाएगा। देखो सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूं। जब भी हम अपने लाडले ठाकुर का, अपनी किशोरी का आश्रय त्यागते हैं और लोकाचार के स्तर पर कुछ और क्रिया करने लगते हैं, तो देवता मजाक उड़ाते हैं। हम सोचते हैं अरे इन देवताओं को भी संतुष्ट करेंगे, इनका पूजन भी करेंगे, इनका यह भी करेंगे, इनका वह भी करेंगे। आज उन्हीं देवताओं में प्रमुख अग्निदेव कह रहे हैं पांडवों से, भैया क्षीर सागर को त्याग करके, क्षीर सागर के दूध को छोड़ करके तुम बकरी के दूध से अपने को शुद्ध करना चाहते हो, ये बड़ा हास्यपद है। उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगने की आकांक्षा कैसे कर रहे हो पार्थ? सामने सूर्य रूपी कृष्ण खड़े हैं और तुम जुगनुओं को लेकर के अपने को पवित्र करने चले हो, ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण है। कोई भगवान का भजन स्मरण छोड़ करके गंगा स्नान करने लगे, भगवान का स्मरण भजन छोड़ करके कोई कुंडों में जाके स्नान करने लगे, यह कुंड ऐसा है, इसमें नहाएंगे तो ऐसा है जाएगो, वहां में नहाएंगे तो वैसा है जाएगो। अरे ये तो हास्यपद है। देवता ऐसे मूर्ख साधुओं का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। देखो ये मूर्ख अपना आसन छोड़ के भटक रहा है, देखो ऐसा कर रहा है। सूर्य जैसे कृष्ण को त्याग कर, उनके स्मरण को छोड़ करके ये जुगनुओं को पकड़ रहा है।
अग्निदेव ये अर्जुन से कह रहे हैं, तुम कैसे आकांक्षा कर रहे हो इन जुगनुओं की। पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नील ध्वज की प्रेरणा तो गौड़ है, यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन को की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया। वाह वाह वाह, ये वही अर्जुन है जो अग्निदेव के द्वारा प्राप्त किए हुए रथ और गांडीव से पूरे विश्व को जीते थे। आज यही अर्जुन सामने, अग्निदेव इनके विरुद्ध है। देवता विरुद्ध कब होते हैं भाइयों? देवियां विरुद्ध कब होती हैं? प्रकृति विरुद्ध कब चलती है? भाग्य प्रतिकूल कब होने लगता है? वृत्तियां, संस्कार, अपनी चीजें कब प्रतिकूल हो जाती हैं? कब ये इंद्रियां बगावत करती हैं? जब हम भगवान से, भगवान के स्मरण को कुछ ढीला करते हैं। अरे इंद्रियों में क्या ताकत है कि इंद्रियां आपसे बगावत कर दे, आपका विद्रोह कर दे। क्योंकि इंद्रियां, देखिए, इंद्रियों को कौन बल देता है? मन देता है। और मन का नियामक कौन है? मन को ताकत कौन दे रहा है भैया? आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। और परमात्मा के पीछे कौन है? कृष्ण है। कृष्ण का स्मरण यदि है, पक्का है, अच्छे से है, तो ये सारी चीजें अपना स्वभाव से ही कंट्रोल हो जाती है। अग्निदेव ने कहा, तुम सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनी की आकांक्षा कैसे कर रहे हो पार्थ? राजा नीलध्वज को समझाया। अग्निदेव ने उसके बाद नीलध्वज को समझाया, भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा है, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका ये याज्ञिक अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, में आपका कौन सा प्रिय करूं? तब अर्जुन जी ने कहा, हे भूपाल शिरोमणे, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे से याज्ञिक अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर श्री अर्जुन जी के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिए। श्री अर्जुन जी के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उनका गाढ़ा आलिंगन किया। यह कथा महाभारत के जैमिनीय याशमेध पर्व में लिखी है। जब भी हम भगवान का स्मरण हल्का करते हैं, जब भगवान का स्मरण कोई साधक कच्चा कच्चा करता है, तभी वो इधर उधर भागता है, तभी वो कुछ और अनुष्ठान की तरफ को बढ़ता है, जो कि बहुत ही भगवान की प्रीति के प्रति गद्दारी है। हम लोग अनन्य राधा रानी के आश्रित हैं। एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं श्री मोरध्वज जी और ताम्रध्वज जी। मोरध्वज जी रत्नाकर के राजा थे, ताम्रध्वज जी इनके पुत्र थे। पिता पुत्र दोनों ही परम भागवत थे, यथा राजा तथा प्रजा। इनके अनुसार राजा मोरध्वज जी के राज्य में अनत्यज भी शंकर चक्र की छाप धारण करते थे और वैष्णवी दीक्षा पाकर से सारी की सारी जनता समाज सदाचारी हो गए थे। जैसे वैदिक दीक्षा से युक्त उच्च वर्ण के लोग सदाचार से संपन्न होते हैं, वैसा ही महाराज मोरध्वज जी के शासन काल में सबके सब वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित थे। संप्रदाय वैष्णवी दीक्षा दीक्षिता एवं संभ्रुवो, ये बड़ी सुंदर बात है। सबसे ज्यादा संस्कार
दक्षिण भारत में क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत जो है बहुत बचा रहा है यवनों के आक्रमण से, इसलिए वहां पर सब बिल्कुल मूलभूत सनातन संस्कृति बची रही। महाराज मौर्यध्वज जी की साधु संतों में बड़ी प्रीति थी। वेशमात्र साधु का देखकर सिंहासन छोड़कर आगे जाकर उसका स्वागत करते थे। भेष को भी देख ले साधु के तो एकदम उनका स्वागत करते थे। माला तिलक सहित जो आवे, सुनते नृप आगे उठी धावे। भवन लाए के चरण पखारे, चरणोदक सुई मुख में धारे। जिस दिन किसी संत के दर्शन नहीं होते थे उस दिन राजा भोजन नहीं करते थे। जैसे पलटू दास जी का नियम था, पलटू धुनिया जाति का जिस दिन धुने कपास, जही दिन संत मिले नहीं तही दिन करे उपास। ये बड़े पलटू धुनिया बहुत उच्च भक्त हुए हैं। इनका नियम था पलटू धुनिया जाति का जिस दिन धुने कपास, जही दिन संत मिले नहीं तही दिन करे उपास। अगर कोई साधु किसी दिन इनके घर पर नहीं आता था तो उस दिन पलटू दुनिया कभी भी भोजन नहीं करते थे। कैसे कैसे महान इस देश में भक्त हुए भगवान के, कैसी कैसी उनकी निष्ठा और संस्कार थे। भक्तों के चरित्र पढ़ पढ़ करके भक्ति अपने हृदय में अपडेट होती है। एक बार कुछ चोरों ने राजा की इस भेष निष्ठा अनुचित लाभ उठाने का निश्चय किया। वे साधु का भेष बनाकर राजा के यहाँ आए। राजा ने इनका बहुत सत्कार किया, महल में निवास दिया। दिन महाराज मौर्यध्वज वन की शोभा देखते देखते दूर निकल गए थे। जिस दिन ये लोग आए उस दिन मौर्यध्वज जी अपने महल में नहीं थे। उन्होंने रात्रि में वन में ही निवास किया। इधर चोरों को मौका मिला, वे रानी को मारकर सारी रात धन माल ढोते रहे। प्रातःकाल वे सिर पर मणि रत्नों का गट्ठा लिए भागे जा रहे थे। उधर से घोड़े पर चढ़कर राजा महल को लौट रहे थे। वे इन्हें पहचान लिए और घोड़े से उतरकर उन्हें दंड प्रणाम किए और विचार कर निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में इनका सत्कार ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए वे चले जा रहे हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बहुत क्षमा याचना की उन भेषधारी संतों से जो कि चोर थे। क्षमा याचना की और पुनः लौटने की प्रार्थना भी करने लगे। कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर डर गए कि घर ले जाकर हम लोगों को दंड देंगे, अतः धन सौंपते हुए अपना सही परिचय देने लगे। महाराज, हम लोग साधु नहीं हैं, हम लोग चोर हैं, हमने आपका धन चुराया है, इसे आप लीजिए और दया करके हम लोगों को छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे तो सर्वस्व आप सब संत महात्माओं का ही है, आप लोग घर चलकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार अत्यंत आग्रह करके राजा उन्हें लौटा लाए। घर पर आकर उनका पग धोए, स्वयं चरणामत लिए रानी के ऊपर बिछड़का। रानी तत्काल उठ बैठी जैसे प्राण निद्रा से सोकर उठी हो। राजा रानी दोनों ने बड़े भाव से इनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। मौर्यध्वज जी की सगात भक्ति भावना का चोर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको अपने कुकृत्यों पर बड़ी ग्लानि हुई, सदा के लिए चोरी छोड़कर स्वयं भी साधु हो गए। यह महाभागवतों के स्पर्श का नतीजा है। भगवान ने मौर्यध्वज के राज्य की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक बार यमराज के दूत घूमते घूमते इनके राज्य की ओर जा निकले। श्री सुदर्शन चक्र ने उनको खदेड़ा। वे भागकर यमराज से जाकर शिकायत की और अपना दंड पास यम के आगे फेंक दिए। यमराज जी ने भगवान विष्णु से इस बात की फरियाद की। भगवान ने हंसकर कहा, धर्मराज सुनो, राजा मौर्यध्वज के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए चक्र को नियुक्त कर रखा है। फिर भला आपके दूतों का उधर जाने का प्रयोजन ही क्या है?
धर्मराज जी ने मोरध्वज जी की भक्ति को जानना चाहा, समझना चाहा, तो भगवान ने कहा कि वह कहने में नहीं आ सकती, आपकी इच्छा हो तो चलिए दिखला लेता हूं। हमारे लाडले ठाकुर धर्मराज जी के सहित फिर तो भगवान स्वयं साधु बने, धर्मराज को सिंह बनाए, साथ लेकर राज दरबार में आए। राजा ने बड़े भाव से सिंहासन पर पधराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किया और भाजन के लिए निवेदन किया। तो साधु रूपधारी भगवान ने कहा, प्रथम मेरे सिंह को संतुष्ट करो, पश्चात मुझे खिलाने पिलाने की बात करो। और देखो, ये तुम्हारे पुत्र का मांस खाने की इच्छा करता है, अतः अन्य वस्तुओं से इसका समाधान नहीं हो सकता है। राजा बड़े प्रसन्न हुए और एक सेवक के द्वारा राजकुमार को बुलवाकर संत की बात सुनाई। यह सुनकर कुंवर ताम्रध्वज ने सिर झुकाकर राजा की आज्ञा का सिरोधार्य करते हुए कहा, पिताजी, यह शरीर धन्य है जो परोपकार में लगे। ऐसा कहकर राजकुमार ताम्रध्वज पिता को प्रणाम कर सिंह के सामने जाकर बोले, ईश्वर रूप मेरे अतिथि, तुम शीघ्र ही मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करो। इतने में ताम्रध्वज क्या देखते हैं, साधु के स्थान पर भगवान विष्णु एवं सिंह के स्थान पर धर्मराज प्रकट हो गए। राजा राजकुमार की भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा कर अविचल भक्ति का वरदान देकर अपने धाम को चले गए। ये कथा क्या है? भगवान और भक्त का चरित्र, भगवान और भक्त का संबंध, भगवान और भक्त का ऐसा प्रेम। यमराज शिकायत करने जा रहे हैं। पहले यमदूतों ने यमराज से शिकायत की, फिर यमराज ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, फिर भगवान के पास गए, ठाकुर जी ये क्या लीला है, ये कौन है मोरध्वज जी, आप इनके बारे में बताओ, उनकी क्या भक्ति है, कैसी भक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं, ये बड़ी गहरी बात है, चलो मेरे कहने में नहीं आएगी, मैं समझा ना सकूंगा, मैं कुछ सुना ना सकूंगा। एक काम करते हैं, अपने दोनों जाकर के खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि वो किस लेवल के भक्त हैं, उनकी भक्ति है क्या। ऐसे ऐसे गहरे साधक हुए हैं कि भगवान भी अपने भक्तों के चरित्र को कहने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मेरी गति मति तो भक्त जान भी जाते हैं कि मैं कब क्या करने वाला हूं, संसार के उपकार के लिए, उसकी शांति के लिए, लेकिन मेरे भक्त मेरी संतुष्टि के लिए, मेरी तुष्टि के लिए और जगत के कल्याण के लिए कब कौन सा कार्य कर दे, कौन नीच कार्य कर दे, कौन ऊंच कार्य कर दे, ये मैं भी नहीं जान सकता, मेरी वाणी बखान नहीं कर सकती, मैं असमर्थ हूं भैया। कभी कभी बड़े बड़े महात्मा ऐसी ऐसी नीच हरकत कर देते हैं कि वह वेद के स्तर पर वह निंदनीय होती है, लेकिन भगवान ने कहा कभी कभी मेरा भक्त एकदम नीचे गिर जाता है, मेरे लिए, मेरे कारण, जगत के कल्याण के लिए। संसार जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, यह साधुता बहुत ऊंची वस्तु है, बहुत ऊंची बात है। आगे के चरित्र को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।